बिहार में नई सरकार गठन की प्रक्रिया अब काफी तेज हो गई है। आज मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात कर इस्तीफा देंगे और कल शपथ वो लेंगे। लेकिन चर्चा इस बात की है कि मंत्रिमंडल का विस्तार में कौन कौन नया चेहरा शामिल हो सकता है। आपको बता दें कि इस बार का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प भी रहा है और इस बार के मंत्रिमंडल में नए चेहरे के शामिल होने की जो बातें हैं वो कही जा रही है। बीजेपी नए चेहरे को शामिल कर अचानक से चौंकाने वाला खुलासा कर सकती है। बता दें कि आपको कि मंत्रिमंडल गठन और विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर जोरदार खींचतान जारी है। दरअसल मंगलवार को जदयू और भाजपा के बीच विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं। दोनों ही दल पद पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। पिछले विधानसभा में भाजपा के नंदकिशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष थे, जबकि जदयू के नरेंद्र नारायण यादव भी उपाध्यक्ष थे। इस बार संभावित दावेदार में जदयू के विजय चौधरी और भाजपा के प्रेम कुमार प्रमुख रूप से चर्चा में है। जानकारी के मुताबिक नए मंत्रिमंडल में राज्य के प्रमुख घटक दल भाजपा और जदयू के पास से 6 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। राजग में शामिल अन्य घटक दलों को भी मंत्री पद मिलेगा। सूत्रों के अनुसार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 मंत्री पद होंगे। हम पार्टी और रालोम में दोनों को एक एक मंत्री पद मिल सकता है। इस तरह भाजपा से अधिकतम 14 मंत्री, जदयू से 15 मंत्री सहित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई सरकार में शपथ लेंगे। एनडीए में शामिल अन्य घटक दलों की हिस्सेदारी भी मंत्रिमंडल में सुनिश्चित की जाएगी। सूत्रों के अनुसार लोक जनशक्ति पार्टी के 2 मंत्री पद मिल सकते हैं। हम पार्टी और रालोमो को एक एक मंत्री पद मिल सकता है। इस तरह मंत्रिमंडल में सभी घटक दलों के संतुलन प्रतिनिधित्व की योजना बनाई जा रही है। बिहार में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए 243 सीटों में से 202 सीटों पर जीत हासिल की है। इसमें भाजपा को 89 सीटें मिली है, जदयू को 85, लोक जनशक्ति पार्टी को 19 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 विधायक शामिल हैं। कैबिनेट गठन में इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए भाजपा और जदयू के प्रमुख नेताओं को बड़े पद और अन्य घटक दलों को मंत्री पद के माध्यम से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इससे न सिर्फ सत्ता का संतुलन कायम रहेगा, बल्कि मंत्रिमंडल में अनुभव और नए नेताओं का मिश्रण होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में नया मंत्रिमंडल को शपथ ग्रहण करेगा। इसके साथ ही 30 मंत्री को भी वो शपथ लेंगे। इस बार मंत्रिमंडल में पुराने और नए नेताओं का संतुलन मिश्रण, विभिन्न घटक दलों का प्रतिनिधित्व और विधानसभा में उनकी शक्ति के अनुसार निर्णय लेने की योजना बनाई गई है। भाजपा और जदयू दोनों दल नए और अनुभवी नेताओं को मौका देने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जिससे बिहार की नई सरकार का गठन प्रभावी और संतुलित हो सके। तो इस बार के मंत्रिमंडल में बीजेपी नए चेहरे को शामिल करके चौंका सकती है, क्योंकि चुनाव जिस तरीके से चौंकाने वाले थे, तो बीजेपी की तरफ से जो मंत्रिमंडल के लिस्ट जारी किए जाएंगे उसमें भी चौंकाने वाले नाम होंगे। कई नए चेहरे को पहली बार मौका दिया जाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।